आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है काफी लाभकारी। तो क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रिपीटेड प्रश्नों को कई बार अभ्यास कर लेना चाहिए जिससे कि उनके रिपीट होने की संभावना भी बनी रहती है तथा इससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि प्रश्न कहां से कैसे उठाए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों का अवलोकन आपने किया होगा, लेकिन आज इस श्रृंखला में हम लोग जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं इन प्रश्नों को आप 100% सही हल करने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि साथियों आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिल जाता है एक पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह इतना देंगे कि मैं आपके लिए एक नई ऊर्जा के साथ प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तो प्रारंभ करते हैं साथियों पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जीवनी के लेखक रामचंद्र वर्मा जी हैं। विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है और पीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है साथियों, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? यानी कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार आपको बताना है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न का जवाब आपने जैनेन्द्र ही दिया होगा। तो विकल्प ए के साथ सही उत्तर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ और प्रश्न संख्या 3 है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी कौन सी है इसमें? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखी गई गांधी की जीवनी, अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके श्री गांधी विकल्प बी का जवाब दिया है। टीएसटी 2011 का पूछा गया प्रश्न था और बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप साथियों। गांधी, श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखी गई जीवनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह उपन्यास विधा की रचना है और ये आत्मकथाएं हैं। तो विकल्प आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है और इस जीवनी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 5 है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी का लेखक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर फटाफट करिए और मुझे उम्मीद है कि आपने रामविलास शर्मा, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर को छोड़ करके अज्ञेय को चुना होगा। पीएचडी 2011 का प्रश्न था और बी विकल्प के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा जीवनी जो है यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आवारा मसीहा जीवनी शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। टीएसटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो आप जानते हैं कि मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। सी विकल्प के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, कलम के सिपाही कृति के रचनाकार कौन है? तो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है जिसके लेखक हैं अमृत राय। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके बसेरे से दूर विकल्प बी को चुना होगा। तो यह आत्मकथा है का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये सब जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों कि इसमें से एक कृति जीवनी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें
आवारा मसीहा, कलम का सिपाही और शिखर से सागर तक ये जीवनी विधा की रचनाएं हैं, जबकि अन्य से अनन्या तक यह एक आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 11 का जवाब अगर सी आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है और पीएचडी 2012 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प बी को छोड़ करके तरुण के स्वप्न विकल्प ए का चयन किया होगा। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई तरुण के स्वप्न आत्मकथा विधा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या है 13 कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक की विधा आपको बताना है और फटाफट उत्तर चयन करिए। मुझे उम्मीद है कि आपने अर्धकथानक को विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके आत्मकथा के रूप में चयनित किया होगा। तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि बनारसी दास जैन द्वारा ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा हिंदी की पहली आत्मकथा, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुर्दैया आत्मकथा के लेखक कौन है? मुर्दैया आत्मकथा का रचनाकार मुझे उम्मीद है कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम और सूरजपाल चौहान को छोड़ करके तुलसी राम को चुना होगा। तो विकल्प ए के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं तुलसी राम। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग या तीन खंडों में विभक्त है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा लिखने वाले रचनाकार मुझे उम्मीद है कि मोहनदास नैमिष राय को चुना होगा आपने। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। पीएचडी 2012 का यह पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? मणिकर्णिका आत्मकथा के रचनाकार के रूप में आपने तुलसी राम को चुना। तो दलित विमर्श की यह प्रसिद्ध आत्मकथा है तुलसी राम की। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट उत्तर दीजिए। तो बसेरे से दूर अज्ञेय की रचना नहीं है। यह दूरी नहीं बल्कि दूर होना चाहिए और यह अज्ञेय की रचना नहीं है। बाकी राहुल सांकृता इनकी मेरी जीवन यात्रा, सिंहावलोकन यशपाल की और नीर का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की है और बसेरे से दूर भी हरिवंश राय बच्चन की ही आत्मकथा है। तो विकल्प 4 इसमें सही नहीं है। तो डी विकल्प के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर का चुनाव किया है आपने। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? और हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लेखन का श्रेय अगर आपने चुन लिया है मोहनदास नैमिष राय को तो बिल्कुल राइट आंसर है। बी विकल्प। पीएचडी 2009 का यह पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो इसमें अपने अपने पिंजरे, तिरस्कृत और जूठन दलित आत्मकथाएं हैं, जबकि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है और यह दलित आत्मकथा की श्रेणी में नहीं आती। डी विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 22 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि चुना होगा और वी विकल्प उत्तर चुन करके आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया और टीएसटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 23 है कि कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कस्तूरी कुंडल बसे यह आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है।
सन 42 के संस्मरण किस लेखक का संस्मरणात्मक कृति है? इसका आपको जवाब बताना है। सन 42 के संस्मरण इसमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपने श्री राम शर्मा को चुना होगा। बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब आपने हरिवंश राय बच्चन दिया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। पीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है साथियों। और देखते हैं प्रश्न संख्या 26, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? इसका आपको उत्तर देना है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के रचनाकार, और मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो सी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। और अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है मेरी जीवन यात्रा और मेरा जीवन प्रवाह। तो मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जबकि मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं प्रकाशित हुई थी 4 भागों में। विकल्प इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भूलूं क्या याद करूं और क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी आत्मकथा है बसेरे से दूर, नीर का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंड इनकी आत्मकथाओं के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन आत्मकथा के रचनाकार आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 29 का मुझे उम्मीद है कि आपने जवाब विकल्प ए, सी और डी को छोड़ करके यशपाल ही चुना होगा। बी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 30 का जवाब साथियों फटाफट दे दीजिए कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? फटाफट उत्तर करिए। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने देवेंद्र सत्यार्थी को चुना होगा। ए विकल्प के साथ उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित किया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई संस्मरणात्मक कृति आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि हम हसमत को चुन करके इस प्रश्न का भी सही जवाब दे करके अपने खाते में 1 नंबर आपने जोड़ लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह संस्मरण लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। जी हाँ दोस्तों, सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण इसमें से कौन सा नहीं है? फटाफट उत्तर करिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण इसमें कौन सा नहीं है? जवाब देना है। और यह पीएचडी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा विकल्प बी, इधर उधर की बातें, क्योंकि अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञान आचार्य बस का विज्ञान मंदिर, ये संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए संस्मरण हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 34 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प बी, विकल्प डी और विकल्प सी को छोड़ करके कठगुलाब उपन्यास विधा की रचना है, तो ए विकल्प के साथ हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो मुझे उम्मीद है कि अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं और पथ के साथ ही महादेवी वर्मा के हैं चलचित्र रेखाचित्र, तो इसका विकल्प आपने डी चुना होगा, मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है? स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार के रूप में आपने चयनित कर लिया महादेवी वर्मा को, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखाचित्र है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर आपने दिया होगा पथ के साथ ही विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का रेखाचित्र इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपको देना है। और प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर आपने महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पथ का साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, यह तीनों ही रेखाचित्र हैं, तो डी विकल्प के साथ आप उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब आपने दिया है।
अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखाचित्र के रेखाचित्रकार कौन है? तो अमिट रेखाएं किसका संस्मरण रेखाचित्र है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने प्रश्न संख्या 39 का जवाब सत्यवती मलिक चुना है, तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया रेखाचित्र कौन सा है? टीएसटी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 40 का उत्तर, अगर आपने रेखाचित्र और सेतुबंध दोनों को चुन लिया है तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लाल तारा किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 41 का जवाब आपने रेखाचित्र दे करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न साथियों, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? गेहूं और गुलाब इसमें से किसी भी विधा की रचना नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा है? प्रश्न संख्या 43 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने राम वृक्ष बेनीपुरी को चुना होगा, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना इसमें से कौन सी है? और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने पद्म पराग विकल्प ए ही चुना होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? तो रिपोर्टाज विधा का आरंभ होता है प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग में। डी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ होती है? तो नवीन रिपोर्टाज की परंपरा का प्रारंभ लक्ष्मीपुरा से होता है, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 47 का जवाब, अगर आपने पद्म पराग, अतीत के चलचित्र और माटी की मूर्तें छोड़ करके उत्तर में चयनित कर लिया ज्योति विहग विकल्प डी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? तो प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर आपने दिया है रेखाचित्र, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो हिंदी साहित्य में पहला रिपोर्टाज लिखने का श्रेय जो है वह जाता है शिवदान सिंह चौहान को। सी विकल्प उत्तर देकर के आपने राइट आंसर चुना है। और तूफानों के बीच में नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर आपने रांगे राघव दिया, बिल्कुल सही जवाब। टीएसटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि शमशेर बहादुर सिंह ही उत्तर आपने चयनित किया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ 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 हिंदी साहित्य किस विधा की रचना है? और प्रश्न संख्या 52 का जवाब रिपोर्टाज साहित्य आपने चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत लिखने वाले अज्ञेय जी हैं। विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 54 का अगर राइट आंसर आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? प्रवक्ता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार मोहन राकेश को आपने चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई कौन सी कृति इसमें यात्रा साहित्य है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत इसमें मुझे उम्मीद है कि आपने पैरों में पंख बांधकर विकल्प सी को चुना होगा। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरे या यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प बी, यह एक यात्रा वृतांत है। बी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? साधना गद्य काव्य का लेखक आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर आपने राय कृष्णदास को चुना, तो ए विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू लिखने वाले रचनाकार
आपने विकल्प ए नंद कुमार कोहली को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्धि है, वे इसमें से कौन है? तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपने राहुल सांकृत्यायन जी को दिया। बी विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि लोचन प्रसाद पांडे आपने चुना होगा। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य इसमें सरयू पार की यात्रा है। विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? और प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आपने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन को चुना है। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर आपने अगर वल्लभाचार्य को चुना है तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं विष्णु स्वामी। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर आपने हित हरिवंश को चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप में प्रमुख कवि नंददास के गुरु का नाम था विठलनाथ। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा तूतिए हिंद। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इसमें से कौन है? प्रश्न संख्या 70 का जवाब आपने रामविलास शर्मा को चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 71 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी को छोड़ करके विजय देव नारायण शाही को चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। विकल्प डी के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? और राजेंद्र बाला घोष यानी जो बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। बी विकल्प के साथ राइट आंसर पर आप हैं। टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो कबीरदास किसके समकालीन थे? और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने सिकंदर लोदी को चुना होगा तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बी इसमें जो है संत कबीर नगर मगहर में। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ इसमें से कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सी विकल्प ही चयनित किया होगा और सी विकल्प चुन करके आपने राइट आंसर दिया, हनुमान बाहुक। वियोगी हरि का वास्तविक नाम आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 76 का जवाब आपने हरिप्रसाद दिया तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र वर्मा की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो रामचंद्र वर्मा जी की प्रसिद्धि एक कोशकार के रूप में है। डी विकल्प के साथ आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखने का काम किया था फ्रैंक ईके महोदय ने। ए विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले इतिहासकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी के पाणिनि के रूप में किशोरीदास वाजपेयी प्रसिद्ध हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी पिचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक कौन थे? और मुझे उम्मीद है कि जीएससी 2012 का पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब आपने कामता प्रसाद गुरु को दिया होगा। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस काव्यकृति के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अज्ञेय जी को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यात्रा साहित्य लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? तो लोहे के दीवार के दोनों ओर यात्रा वृतांत लिखने वाले हैं यशपाल। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, नाटक जारी है यह एक काव्य है, कविता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। लीलाधर जगुड़ी की यह रचना है, काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तिका के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तिका लिखने वाले रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो इसमें आपने विकल्प, मुझे उम्मीद है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी को चुना होगा। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? ओल्गा से गंगा तक कृति का रचनाकार आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना होगा। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट प्रश्न संख्या 88 का जवाब दीजिए कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक के रूप में आपने विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प डी को छोड़ करके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को चुना। सी विकल्प देकर के आपने सही उत्तर अपने खाते में अर्जित कर लिया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले गणपति चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने श्याम सुंदर दास चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? तो साहित्यालोचन कृति लिखने का श्रेय जाता है श्याम सुंदर दास को। बी ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुराने हिंदी ग्रंथ का लेखक आपने विकल्प बी, डी और सी को छोड़ करके चंद्र शर्मा गुलेरी ए को चुना होगा। सही उत्तर के साथ हैं आप। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न में तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और शिरीष की याद आई, यह विद्यानिवास मिश्र की रचना है, जबकि यह कुबेरनाथ की रसाखेटक। बी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं, यह विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? इसका आपको जवाब बताना है। तो महाकवि सूरदास आलोचनात्मक कृति का रचनाकार इसमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। बी विकल्प, क्षमा करें, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, लेकिन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा नहीं गया है। तो ये विकल्प के साथ आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जयसी नामक समीक्षा कृति के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब विजय देव नारायण शाही को देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम इसमें बताना है। और प्रश्न संख्या 97 का आपने जवाब, अगर भाषा की शक्ति आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प डी, यह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य के चर्चित लेखक कौन हैं? तो प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि ही चुना होगा। इसमें सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के रचनाकार आपको बताना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
ए विकल्प राइट आंसर है। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। मंगलेश डबराल की रचना इसमें से कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पहाड़ पर लालटेन विकल्प बी दिया है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? कविता की तीसरी आंख कृति का रचनाकार आपने प्रभाकर सोत्री को चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज यह कहानी विधा की रचना है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्षमा करें, प्रश्न संख्या 102 था कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है, और इसका जवाब होगा यह आलोचना विधा की रचना है। आलोचना विधा की रचना है, नामवर सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है साथियों, इसको संशोधित कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न था कि नामवर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान कृति के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यह कृति विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच भाषा में जाता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? और इसका जवाब आपने जोशुआ केटलर दिया, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। तो साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज प्रतिदिन आपको मिलने लगे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वहां से ऑल बटन को जैसे ही आप प्रेस कर लेंगे, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। और तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।